गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका टॉपिक उप समुच्चय सबसेट्स। ठीक है, समुच्चय के बारे में आपने परसों पढ़ा था। समुच्चय क्या होता है? किसी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो आज पढ़ेंगे हम उस समुच्चय। तो यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो हम कह सकते हैं ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम ए, ये क्या है? सबसेट। ठीक है, ये सबसेट का साइन है, ए सबसेट ऑफ बी। यदि ए अगर स्मॉल ए अगर इस कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए कोई इस समुच्चय ए का अवयव है तो वो बी को भी बिलोंग करेगा। यानी कि अगर आपका मान लो, माना बी बराबर मान लिया हमने कोई समुच्चय है ए बी सी, ठीक है, और ए बराबर है आपका ए बी, तो ए के क्या है? ए के सारे अवयव समुच्चय बी में है। ठीक है, समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय बी में है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि बी के जो दोनों अवयव है ए और बी, ये दोनों दोनों समुच्चय किस में है? बी में है। ठीक है, ए और बी इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब आते हैं अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में। अब कुछ अंतराल है आपके पास। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर और क्या है, ए बी से छोटा है, तो पहला वाला अंतराल क्या होता है? वह अंतराल जिसमें अंत्य बिंदु भी होते हैं। अंत्य बिंदु माने यानी ये ए और बी दोनों होंगे, संवृत या बंद अंतराल कहलाता है, यानी क्लोज्ड इंटरवल। और इसे प्रतीक क्लोज इंटरवल ए बी द्वारा निरूपित किया जाता है। इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि उसमें क्या होंगे? ए और बी भी शामिल होंगे और इसके बीच के जितने भी अवयव होंगे वो भी क्या होंगे? इस इंटरवल में शामिल होंगे। ठीक है, अब दूसरा वाला है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय y, और y क्या है? a से बड़ा है और b से छोटा है, एक विपरीत अंतराल, यानी इसको हम ओपन ब्रैकेट कहते हैं, और प्रतीक ओपन ब्रैकेट ए बी द्वारा निरूपित होता है। ए और बी इसमें क्या होता है? ए और बी इसमें सम्मिलित नहीं होते, और इसके बीच जितने भी अवयव होंगे वो इसमें क्या होंगे? शामिल होंगे। ठीक है, ए और बी को छोड़कर। ठीक है, इस अंतराल में ए और बी के बीच स्थित सभी बिंदु अंतराल में होते हैं, परंतु ए और बी स्वयं इस अंतराल में नहीं होते हैं। ठीक है, ये दो अंतराल तो आपने पढ़ लिए। फिर आता है अर्ध संवृत अंतराल, या इसको बोलते हैं हम हाफ क्लोज्ड इंटरवल या हाफ ओपनड इंटरवल। ठीक है, तो जैसे ये है तो इसमें क्या होगा आपका? इसमें ए वाला शामिल होगा और बी वाला शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ये परिभाषा है। फिर चौथा वाला है, इसमें क्या होगा आपका? इसमें यहाँ ओपन है यानी ए शामिल नहीं होगा, बी में क्लोज है यानी बी वाला शामिल होगा। ठीक है, तो इसके ये फिगर बना रखे मैंने। ठीक है, इसमें जब ये दोनों शामिल है तो इसको मैंने, इस नोड को मैंने ये डार्क कर दिया है, जहाँ शामिल नहीं है उसको मैंने इसे खाली छोड़ दिया। ठीक है, और इसके बीच के भी सारे अवयव इसमें होंगे, इसमें भी इसके बीच के सारे अवयव इसमें होंगे, पर ए और बी नहीं होंगे। इसमें ए वाला शामिल होगा, ए और बी वाले के बीच भी शामिल होंगे, पर बी वाला शामिल नहीं होगा। इसमें भी ए और बी के बीच के सारे अवयव शामिल होंगे और बी वाला शामिल होगा, पर ए वाला शामिल नहीं होगा। ठीक है, अब है आपके पास घात समुच्चय पावर सेट, या इसको हम बोलते हैं शक्ति समुच्चय भी बोलते हैं। समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इसे पी ए से निरूपित करते हैं। पी ए यानी पावर सेट ऑफ ए। पी ए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। ठीक है, अगर हमने मान लिया ए बराबर क्या है? ए बराबर है आपका 1 और 2, तो इसके उप समुच्चय क्या क्या होंगे? यानी कि जो इसका पी ए बनेगा वो क्या क्या होंगे? उसमें कौन कौन से समुच्चय आएंगे? एक तो क्या आता है आपका फाई। ठीक है, क्योंकि फाई क्या होता है? प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ठीक है, फाई आएगा, एक आएगा, ठीक है, दो आएगा और एक दो। ठीक है, क्योंकि एक भी क्या है? एक भी इसका सबसेट है, दो भी इसका सबसेट है, और प्रत्येक समुच्चय खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एन पी ए, यानी जो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हैं? 1 2 3 4, और इसमें थे 2, तो इसको हम लिखते हैं एक सूत्र के रूप में 2 की पावर n। ठीक है,
यानी NPA इक्वल टू 2n, जितने उसमें एलिमेंट होंगे उतने उसकी घात आ जाएगी। यानी इसमें 2 एलिमेंट थे तो 2 के बाद 2 तो कितना आएंगे 4, यानी कि इसमें कितना एलिमेंट आएंगे 4 एलिमेंट। ठीक है, अब करते हैं आपके एक्सरसाइज 1.3। तो क्या है पहला वाला सवाल, रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट या नॉट सबसेट को बढ़कर सही कथन बनाइए। ठीक है, इसमें क्या है 2 3 4 और इसमें क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें क्या है 2 3 4 भी है, इसमें भी 2 3 4 है। इसका मतलब जो ये वाला सेट है ये इसका क्या है सबसेट है। तो इसमें मैंने भर दिया ए ये सबसेट ऑफ बी। ठीक है, सेकंड वाले में ABC, इसमें है BCD, पर इसमें क्या है ए नहीं है। तो इसका मतलब जो ये वाला सेट है ये इसका सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके इस वाले सेट के एलिमेंट इसमें नहीं है, सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका सबसेट नहीं होगा। अब तीसरा वाला, एक्स हज़ार एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ठीक है, अब दूसरा सेट है एक्स हज़ार एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो इसमें क्या होगा, इस वाले सेट में आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थी आएंगे और यहाँ क्या है आपकी कक्षा 11 के एक विद्यार्थी है। तो जो आपका विद्यार्थी है, आपकी कक्षा का विद्यार्थी, वो क्या है आपके स्कूल का विद्यार्थी भी है। यानी कि जो ये वाला सेट होगा वो इसका क्या होगा सबसेट होगा। ठीक है, अब फोर्थ वाला है एक्स एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और दूसरा सबसेट है एक्स सदैट एक्स एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो इसमें कौन से वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है सिर्फ 1 इकाई है और इसमें क्या है स्थित एक वृत्त है, यानी कि उसकी त्रिज्या कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, पर इसमें क्या है सिर्फ त्रिज्या 1 वाले ही वृत्त हैं। तो इसमें क्या होगा ये इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना तो त्रिज्या 2 वाले वृत्त होंगे, ना ही त्रिज्या 3 वाले वृत्त होंगे, ना ही त्रिज्या 4 वाले वृत्त होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं इट्स नॉट सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, फिफ्थ वाला है एक्स हज़ार एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और दूसरा एक्स हज़ार एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो इसमें त्रिभुज है आयत है, तो त्रिभुज आयत में आते नहीं है। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और आयत में 4 भुजाएं होती है, तो ये वाला सेट इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, फिर सिक्स वाला आपका एक्स हज़ार एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और इसमें एक्स हज़ार एक्स किसी समतल में एक त्रिभुज है। तो त्रिभुजों के सारे समुच्चय में क्या होगा सारे त्रिभुज आएंगे, समबाहु त्रिभुज आएंगे, शंकु त्रिभुज आएंगे, विषमबाहु त्रिभुज आएंगे। तो क्या है जो ये है ये इसका क्या होगा सबसेट होगा, क्योंकि इस वाले सेट में ये वाले त्रिभुज भी क्या होंगे सम्मिलित होंगे। तो इसको लिख सकते हैं दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, अब सेवंथ वाला है एक्स हज़ार एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है और दूसरा सेट है एक्स हज़ार एक्स एक पूर्णांक है। तो सारे प्राकृतिक संख्या क्या होती है पूर्णांक संख्याएं होती है। तो इस पूर्णांक संख्या में क्या आएंगी प्राकृतिक संख्या भी आएंगे, तो इसलिए ये वाला सेट इसका क्या होगा सबसेट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड आपका, जांचिए कि क्या कथन सत्य है अथवा सत्य है। तो पहला वाला क्या है ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। तो इसमें क्या है ए बी है, तो इसमें भी ए बी है, इसके सारे के सारे एलिमेंट इस सेट में है, तो इसका क्या होगा इस सबसेट होगा। तो ये क्या होगा हमारा असत्य होगा। ठीक है, फिर सेकंड वाला ए ई सच दैट सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ये दोनों स्वर हैं, तो ये क्या होंगे इसके सबसेट होंगे। तो इसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट होंगे ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं स्वर होते हैं, तो ये इसका क्या होगा सबसेट होगा। तो ये क्या हमारा सत्य। ठीक है, ये कथन हमारा सत्य है। ठीक है, तीसरा वाला 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5। तो क्या है इसमें 2, अब जब 2 नहीं है यानी कि ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य। ठीक है, अब यहाँ तक ये ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी। तो ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें क्या है आपका ए है, तो ये क्या आ जाएगा आपका सत्य। ठीक है, अब फिफ्थ वाला ए बिलोंग्स टू ए बी सी। तो क्या है अगर इसमें ए अगर इस फॉर्म में होता, इस फॉर्म में ए अगर किसी इस ब्रैकेट के अंदर होता तो क्या होगा ए इसको बिलोंग करता। ठीक है, पर ये इस फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब सिक्स वाला है एक्स हज़ार एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आपके 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसमें एक्स हज़ार एक्स एक प्राकृतिक संख्या है,
जो 36 को विभाजित करती है। ठीक है, सॉरी, ये वाला था आपका संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें आपके कौन कौन से एलिमेंट होंगे? इसमें होंगे आपके 2, 4 और, ठीक है, 2, 4 ही होंगे। ठीक है, और इसमें जो संख्या 36 को विभाजित करती है तो इसमें आएंगे आपके कौन कौन से? 2, 4, 6, फिर 12 के बाद 18, फिर 36 भी होगा। ठीक है, तो 2, 4, इसमें ये वाला सेट 2, 4 था, और ये था 2, 4, 6, 12, 18, 36। तो इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें है, तो इसका क्या होगा? सबसेट होगा। तो इसलिए क्या है आपका? सत्य है। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए कि ए बराबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, 3, 4 क्या है आपका? एक ही एलिमेंट है। 5 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है और क्यों? ठीक है, तो ए के पास आपके कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, ये पूरा एक है, 3 और 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, ये 3 और 4 अलग अलग नहीं है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो अब हम बताएंगे इनमें से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। तो जो असत्य है तो उसका कारण भी बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो पहला वाला था 3, 4 इज सबसेट ऑफ ए। तो 3, 4 क्या है? सबसेट नहीं है ए का। 3, 4 क्या है? ए का एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? असत्य। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ कारण लिखा हुआ है इसका पहले वाले का। ठीक है, 3, 4 क्या है? एलिमेंट होगा ए का, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सत्य। ये वाला 3, 4 इस पूरे का जो एक सेट है उसमें एक एलिमेंट है 3, 4, तो ये क्या है? ए का सबसेट होगा, तो बिल्कुल होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सत्य। ठीक है, ये कब कब था? जब ये क्या है? सिर्फ एक, ये सिर्फ क्या है? इसमें एक एलिमेंट है। ठीक है, अलग अलग नहीं था, तो इसका ये सबसेट नहीं होगा। पर इसमें क्या था? ये इस सेट का जो ये कोई भी सेट हो, सपोज मानो ये कोई सेट है, बी सेट है। ठीक है, ये वाला बी सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है हमारा? सिर्फ एक एलिमेंट है 3, 4, तो ये क्या होगा? बी क्या होगा? ए का सबसेट होगा। ठीक है, अब चौथा वाला एक एलिमेंट ऑफ ए, तो ये क्या है? एक क्या है? ए का अवयव है, तो ये भी क्या है आपका? सत्य है। ठीक है, फिर पांचवा वाला एक इज सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या है? असत्य है, क्योंकि एक क्या है? ए का एलिमेंट है, ना कि सबसेट। 1, 2, 5 सबसेट ऑफ ए, तो 1, 2, 5 अलग अलग हैं, तो ये क्या है? 1, 2, 5 के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो ये क्या होगा आपका? सत्य होगा। ठीक है बच्चों, सातवां 1, 2, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, तो ये क्या है? बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि 1, 2, 5 क्या है? ए का सबसेट है, ना कि एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब है 8th वाला 1, 2, 3 जो सबसेट ऑफ ए, तो ये बिल्कुल क्या है? ये भी बिल्कुल असत्य है, क्योंकि 3 यहाँ 4 के साथ है, ना कि 1, 2, 3 1, 2 के साथ है। ठीक है, अगर 3 यहाँ अलग होता तो हम कह सकते थे कि 1, 2, 3 क्या होगा? सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या होगा आपका? असत्य होगा। ठीक है, फिर 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, ये क्या है? असत्य है, क्योंकि 5 क्या होता है? प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है, तो ये वाला होगा आपका सत्य, और ये वाला भी क्या होगा आपका? असत्य। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित समुच्चय के सभी उपसमुच्चय लिखिए। ठीक है, तो देखते हैं इनको। तो पहला वाला आपका समुच्चय ए, ठीक है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है आपका स्मॉल ए, तो इसका उपसमुच्चय कौन कौन से होंगे? अभी अब मैंने आपको बताया था कि 5 क्या होता है? सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, तो एक तो 5 आएगा, एक खुद ये वाला आ जाएगा। ठीक है, दूसरे में इसमें आपका कौन कौन सा आएगा? एक तो 5 आएगा, फिर ए वाला आएगा, फिर एक बी आएगा, और दूसरा और चौथा कौन सा आ जाएगा? यही वाला, खुद यही वाला। ठीक है, इसमें क्या था? 2 की पावर n था ना, पावर सेट वाला, तो कितने एलिमेंट आ गए? 2 की घात 2 यानी 4, इसमें 2 की घात 3 यानी कितने एलिमेंट आएंगे? 8 एलिमेंट। तो आपके कौन कौन से आ जाएंगे? 5, फिर 1, 2, 3, फिर 1, 2, 1, 3 और 2, 3, और लास्ट में पूरा यही वाला आपका ये आ जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3, और 5 का उपसमुच्चय सिर्फ क्या होता है आपका? 5। तो
इसमें एक को लिख दो, नोट करने वाली लाइन है एक, क्या है कि फाई क्या होता है, फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो इसको एक बॉक्स में बंद कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पी ए के कितने अवयव है यदि ए बराबर 5 है। 5 क्या होता है आपका, रिक्त समुच्चय होता है, यानी इसमें क्या है, एक भी अवयव नहीं होगा। ठीक है, और पी ए का मतलब क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, ए का घात समुच्चय। तो करते हैं इसको। तो यदि ए बराबर क्या है 5, तब घात समुच्चय की परिभाषा अनुसार पी ए में अवयव की संख्या क्या होगी, 2 की पावर n। तो n क्या है, इसमें 0 है, यानी एक भी अवयव नहीं है, तो 2 की पावर 0 यानी 1। तो आपका पी ए बराबर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, यह अभी आपने किया था 4th के लास्ट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। तो अभी मैंने जब ये प्रश्नावली स्टार्ट की थी तो आपको मैंने अंतराल के बारे में बताया था, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी हाफ इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, 4 बताए थे, 4 प्रकार के। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके, तो इनको करते हैं। तो पहला वाला है एक्स है दैट एक्स बिलोंग टू आर रियल नंबर्स। तो एक्स क्या है, -4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो आपका इंटरवल क्या बनेगा, ओपन ब्रैकेट आएगा, -4 और 6। ठीक है, ये दोनों इसमें शामिल नहीं है। ठीक, सेकंड वाले में एक्स है दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -12। इसमें थोड़ा क्या था, फर्स्ट वाले में यहाँ आपका ये लेस देन इक्वल टू था, तो यहाँ क्या रहेगा आपका 6 वाला शामिल हो जाएगा और 4 वाला शामिल नहीं है। ठीक है, तो -4 इसमें शामिल नहीं होगा, जबकि 6 क्या होगा इसमें शामिल होगा। ठीक है, फिर सेकंड वाले में x क्या है, -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है। तो इसका जो आंसर आएगा, दोनों क्या किस में आएंगे, ओपन ब्रैकेट में। तो -12 और यहाँ -10। ठीक है, थर्ड वाला क्या है, x एज एट x बिलोंग्स टू आर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 7। तो इसमें आ जाएगा आपका 0 वाला इसमें शामिल होगा और 7 वाला इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें x एज एट x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ दोनों इसमें शामिल है, तो इसमें आपका क्लोज इंटरवल 3, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, यानी इसको हमने इस रूप में लिखना है। ठीक है, तो पहला वाला था आपका ओपन इंटरवल -3, 0। तो यहाँ आ जाएगा एक्स एज एट एक्स बिलोंग्स टू आर, और -3 से क्या है, x बड़ा है और 0 से छोटा है। ठीक है, ये दोनों के दोनों इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, फिर दूसरे में क्लोज इंटरवल 6, 12। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा एक्स एज एट एक्स बिलोंग टू आर, और 6 भी इसमें शामिल है और 12 भी इसमें शामिल है। ठीक है, दोनों इसमें शामिल है। फिर थर्ड वाले में क्या है, 6 आपका इसमें शामिल नहीं है और 12 वाला इसमें शामिल है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6 लेस देन एक्स और यहाँ x लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, फिर इसमें क्लोज इंटरवल -23 और यहाँ ओपन ब्रैकेट है, ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो इसमें -23 इसमें शामिल है और 5 इसमें शामिल है। तो ये आ जाएगा आपका -23 लेस देन इक्वल टू x और x लेस देन 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। पहला वाला है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, दूसरा वाला है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें क्या होंगे, सारे समुच्चय सम्मिलित होंगे। ठीक है, सारे संभावित समुच्चय सम्मिलित होंगे। जैसे इसमें ये समकोण त्रिभुज है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ऐसा हमें ऐसा समुच्चय देखना है जिसमें दोनों शामिल होंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो इसका आंसर आ जाएगा, दिए हुए प्रत्येक समुच्चय के लिए सभी संभावित त्रिभुजों का समुच्चय क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होता है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, इसके लिए सभी संभावित त्रिभुजों का समुच्चय क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। अगर इसको एक फिगर के माध्यम से हम समझे तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है आपका, यूनिवर्सल सेट। इसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, और ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या है,
इसमें सम्मिलित हैं, तो इसके लिए क्या आ जाएगा आपका सार्वत्रिक समुच्चय सभी संभावित त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपका समुच्चय ए 1 2 1 3 5, बी बराबर है समुच्चय 2 4 6, सी बराबर समुच्चय है 2 0 2 4 6 8 पर इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इससे सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। तो तीनों के लिए देखो कौन सा समुच्चय है इसमें जिसमें सारे के सारे एलिमेंट होंगे। तो इसमें 7 8 नहीं है, 5 तो बिल्कुल नहीं होगा, इसमें 0 नहीं है, तो कौन सा होगा आपका ये थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला इन सभी के लिए आपका u बराबर क्या होगा सार्वत्रिक समुच्चय ये वाला होगा। ठीक है, तो समुच्चय ए बराबर ये था, बी बराबर ये, सी बराबर ये के लिए सार्वत्रिक समुच्चय u। ठीक है, u बराबर आपका कौन सा आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा सही, आंसर कौन सा था वो थर्ड वाला। ठीक है, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा।